ओके, वेलकम टू द नेक्स्ट क्लास प्यारे विद्यार्थियों। बस एक छोटी सी चीज़ रह गई है। ये 5-6 प्रकार के अनुप्रयोग थे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट थे पेपर के लिए आपके। ये है सौर सेल, है ना। सोलर सेल, ठीक। सोलर सेल समझ रहे होंगे। सोलर पैनल आजकल तो जान रहे हैं। ये क्या, प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने की युक्ति, ठीक। प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा ऊर्जा में बदलने की युक्ति युक्ति को बोलते हैं अंग्रेजी में बच्चों डिवाइस, ठीक। डिवाइस बोल देते हैं, ठीक है। अब ये कैसे बदलेगा प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, ये कैसे बदलेगा। अब वही बात आ जाती है कि साहब जब हम किसी डायोड पर प्रकाश डालेंगे, ऐसे मान लीजिए पहले डायोड को लगा लेते हैं अगर दिशिक में। पहले डायोड को अगर दिशिक में लगा ले। देखो ये तो इसके बीच का इलाका हो गया साहब, ये पी हो गया साहब, ये एन हो गया साहब, और अगर दिशिक में लगा लेते हैं इसको ऐसे। अगर दिशिक में धारा कितनी होती है तुम्हें पता है? अगर दिशिक में धारा होती है मिली एम्पियर। इसे लगा लेते हैं, ये देखो मैंने लगा दिया अगर दिशिक, ठीक। अब यहाँ पर कुछ ऐसी व्यवस्था कर दी है आपको, अगर इसके ऊपर लाइट गिरती है, इसके ऊपर क्या फोटोन गिरता है अगर इसके ऊपर, तो इलेक्ट्रॉन जो पहले से धारा चल रही है या पहले से धारा की जो दिशा निर्धारित है उसी के हिसाब से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो और उस धारा को बढ़ाए, जो धारा पहले से चल रही है। अब पहले धारा चलेगी देखो इस दिशा में, छोटा मोटा वोल्टेज मैंने लगा रखा है, इस पे धारा की दिशा में चल रही है, दैट इज ओके, कोई दिक्कत नहीं है। अब उसके बाद ये फोटोन गिरता है तो इलेक्ट्रॉन धारा की दिशा का उल्टा चलता है। यानी अगर इलेक्ट्रॉन को देखूं तो इलेक्ट्रॉन इसमें यूं निकल के आता है, इधर से धारा जा रही है, उधर से इलेक्ट्रॉन चला रहा है। तो ये जब गिरता है फोटोन इसके ऊपर, कहीं ना कहीं इसका जो सरफेस है ऊपर, जो हमने प्लेट बना रखी है ऊपर, उस पर जब गिरता है तो इस इलेक्ट्रॉन की स्पीड को बढ़ाता है, यानी इस इलेक्ट्रॉन को तेज कर देता है, या फिर यहाँ से उत्सर्जित होने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या को बढ़ा देता है। क्योंकि धारा बढ़ाने के लिए दोनों काम हम कर सकते हैं। एक तो इसके लिए इस इलेक्ट्रॉन की चाल बढ़ा दें, हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन की स्पीड पर भी धारा का मान निर्भर करता है, या फिर हम इस इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ा दें। तो दैट लॉजिक ये है कि दोनों ही चीज़ें बढ़ जाएंगी। कुछ इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा उत्तेजित हो जाएंगे, वो भी बढ़ जाएंगे, एक उसकी चाल भी बढ़ जाएगी। तो इस इलेक्ट्रॉन की चाल बढ़ गई तो भी ये धारा बढ़ जाएगी, और इनकी मात्रा या संख्या बढ़ गई तो भी ये धारा बढ़ जाएगी। तो इस धारा में कुछ चीज़ें थी, धारा में मैं आपको बताऊं, धारा में थी NeAVD। देखिए इस तरीके से था, किसी भी क्षेत्रफल में से धारा बहती है। ये फॉर्मूला था चालकों के लिए। अगर मान लीजिए मैं इस N को बढ़ाता हूँ और इस VD को बढ़ाता हूँ तो दोनों ही केस में धारा बढ़ जाती है। अब दोनों कारणों से धारा उत्पन्न होती है। अगर मैं लिख दूं I प्रोपोर्शनल टू NE प्लस NH, होल और धारा दोनों से बढ़ेगी, ठीक। और मैं ये भी लिख दूं कि साहब ये VD से भी बढ़ेगी, स्पीड से इलेक्ट्रॉन चल रहा है, दोनों से बढ़ेगी। और ये प्रकाश जो है यहाँ से इस काम में मदद कर दे कि साहब ये इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ से ज़्यादा, अब यहाँ से कुछ इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, बोले साहब यहाँ बढ़ जाए इलेक्ट्रॉन, प्रकाश की वजह से यहाँ इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएँ। यहाँ से मान लीजिए 2 आ रहे थे, देखो यहाँ कितने हो गए, यहाँ 3 हो गए, ठीक। यहाँ पर इनकी स्पीड थी V1 VD, यहाँ पर इनकी स्पीड हो गई V2, और साहब V2 बड़ा हो गया V1 से,
तेज चलने लगे। तो कुल मिला के धारा बढ़ गई। धारा बढ़ने की वजह से यहाँ जो विभवांतर है उसका मान बढ़ गया। भाई विभवांतर बढ़ जाएगा, विभवांतर विकसित हो जाएगा। तो जो विभवांतर विकसित हुआ है हम इसे संचित कर लें, हम इसे परिपथ में लगा के एक बैटरी के अंदर, एक सेल के अंदर इसे स्टोर कर लें, या इस पर कोई अपनी डिवाइस चला लें, कोई डीसी वाला बल्ब जला लें, क्योंकि डीसी है, डायरेक्ट करंट है ये, या कोई पंखा चला लें, या कोई टेलीविज़न चला लें। कुल मिलाकर प्रकाश ऊर्जा किस में पड़ गई या बदल गई? विद्युत ऊर्जा में बदल गई। तो प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने की ये युक्ति है, अगर दिशिक में ये होता है। ठीक, प्रकाश ऊर्जा गिरने से इलेक्ट्रॉन और होल अधिक मात्रा में विकसित होते हैं। ठीक, जिसके कारण धारा का मान बढ़ जाता है और विभवांतर भी या विभव अधिक मात्रा में उत्पन्न होने लगता है। इस विभव को या इस ऊर्जा को संचित कर लिया जाता है। संचित करने के बाद इसका उपयोग किया जा सकता है। तो ये सिंपल सी बात आ गई। ठीक, कोई शर्त है, कोई ऐसी बात है इसमें? ये भी कार्य फलन का ही मामला है। ये जो प्रकाश में कितनी ऊर्जा होती है, तो यहाँ कोशिश ये की जाती है कि जिन परमाणुओं में से ये इलेक्ट्रॉन निकल के चलेंगे उनके कार्य फलन इससे कम हो, क्योंकि कार्य फलन मतलब इलेक्ट्रॉन को दे सके, उत्तेजित कर सके, एक्साइट कर सके, तो ही बढ़िया रहेगा ये मामला। तो प्रकाश ऊर्जा में उपलब्ध जो एनर्जी है प्रकाश के अंदर, उससे कम कार्य फलन। अब उससे कम कार्य फलन यहाँ पे आएगा, उनके नाम बताएंगे आपको कि कौन सी चीज़ इसमें इस्तेमाल की जा सकती है, किस चीज़ का ये बना होता है। ठीक, अब देखिए कार्य फलन जो है इसमें 1.5 से कम जिनका है उनके लिए ये ठीक है, काम कर देगी ये चीज़, हम उन्हें इनमें मिला देते हैं, बना देते हैं बना के इसको। ठीक, अब किस किस का है? अब देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कार्य फलन जो है जो काम करेगा, क्योंकि ये कार्य फलन बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। प्रकाश ऊर्जा गिरेगी तो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होना चाहिए, है ना, तभी तो करंट बढ़ेगा। तो नाम बताया है इन्होंने, याद करेंगे जनरल नॉलेज के लिए। ये है सिलिकॉन, इसका है ऊर्जा अंतराल 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। दूसरा बताया है गैलियम और आर्सेनाइड, इसका बताया इन्होंने 1.43 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और साहब कैडमियम टेलुरियम का भी नाम बताया इन्होंने, इसका भी बताया इन्होंने 1.45 वोल्ट। और कॉपर के साथ भी कुछ दिया है, कॉपर, इंडियम और सिलेनियम Se2, ये ऑक्सीजन ग्रुप का एलिमेंट है। सिलेनियम जो है ये बताया 1.04, इस तरीके से इन्होंने बता रखे हैं। ठीक, ये जो है नीचे चला गया, इसको मैं फिर से लिखूँगा, ये यहाँ पे तो हटा ही लेता हूँ इसको मैं, क्योंकि ये तो इतना ही बना लो इस टेबल को तो बस। ठीक, क्योंकि फिर तुम्हें दिखेगा नहीं ये चीज़ बनाई, देखो। ठीक, ये कुछ कार्यफलन है, एक नाम और दिया है। अब सवाल ये आ गया भाई चित्र कैसा है, क्या क्या इसमें चीज़ें होंगी, ये तो समझ में आ गया कि ये कर क्या रहा है। ठीक है, अब उसके लिए पेज नंबर 491 पे जाके देखिए, पेज नंबर 491 पे अच्छा खासा दिया हुआ है। अपना नोट्स तैयार करें, पढ़ें, बाकी आगे समझा देते हैं थोड़ा सा कैसे हो रहा है। ठीक, पूरी प्रक्रिया इसकी समझा देते हैं। चलिए, सबसे पहले क्या करें कि प्लेट लगाई हुई है, ग्रिड जिसे कहते हैं, ग्रिड N और P में ग्रिड है चित्र में। ये N और P के ऊपर दिखा गया है धात्विक फिंगर इलेक्ट्रोड, जिसे कहते हैं धात्विक फिंगर इलेक्ट्रोड ऊपरी सतह में। ठीक, तो ऊपरी सतह में इसको कैसे दिखाया गया, ये चित्र यहाँ बना लेते हैं। कोई भी एक चित्र बना देना, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। दो चित्र दिखा रखे हैं वैसे तो इन्होंने, एक N और एक P। ये जो है इस तरीके से बना रखा है, ये नीचे कोई स्टैंड जगह, ये N और ये P, और इसके ऊपर साहब ये कुछ दिखा रहे हैं इलेक्ट्रॉन जो है इस तरीके से। धात्विक फिंगर इलेक्ट्रोड ये वाले हैं,
ये धात्विक फिंगर इलेक्ट्रोड हैं, ठीक, इसमें से जो है विकसित होता है, इसी पे ये लाइट डालते हैं, धात्विक फिंगर इलेक्ट्रोड के ऊपर ही ये फोटोन डाल रहे हैं। ऐसे ये है एच न्यू। ये पहला चित्र है, सौर सेल का परिच्छेद जिसे हम कहते हैं, ये है परिच्छेद। ठीक, अब चित्र मैंने बना ही दिया था, दैट इज, इसमें तो कोई बात ही नहीं है, किस तरह ही जुड़ा हुआ है तो बात ही खत्म हो गई। ठीक, अब इसके बाद धारा जो प्रकाश से उत्पन्न होती है ना, वह किस प्रकार से है। ठीक है, कोई इशू नहीं है। प्रकाश द्वारा उत्पन्न धारा, ठीक, ये देखिए सूत्र इन्होंने बना दिया, इसको बना देते हैं। प्रकाश द्वारा उत्पन्न धारा, ऐसे लिख देता हूँ, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। तो ठीक है, इसका चित्र बनाना पड़ेगा आपको, क्योंकि ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। यहाँ जो है इस तरीके से इस पर प्रकाश डाल दो, ठीक, बाहरी बैटरी से नहीं जोड़ा गया, बाहरी बैटरी से नहीं जोड़ना इसको, क्योंकि जब बाहरी बैटरी से जोड़ोगे तो ये उल्टा पुल्टा हो जाता है। फिर बाहरी बैटरी से नहीं जोड़ना है इसको, मैंने बता दिया था फॉरवर्ड बाइस में अगर दिशिक है, वो उस परिपथ समझाने के लिए था ध्यान रखना, वो परिपथ समझाने के लिए था। ये परिपथ है P और ये है N। लाइट डाल दी, देखो ये पड़ रहा है इसके ऊपर फोटोन, ठीक है। अब एनर्जी भरेगा ये, तो ये इस तरीके से जो है यहाँ से धारा इसमें से निकालेंगे P में से और N में डालेंगे। ऐसे उल्टा हो रहा है देखो इसमें, क्योंकि बैटरी नहीं है इसमें, जब इसमें बैटरी नहीं लगी अभी, सब प्रतिरोध है। ये देखो, ये देखो, तो दैट बायसिंग नहीं है, ये कोई बायसिंग नहीं है, यानी ये कोई कनेक्टिविटी नहीं है। अगर दिशिक पश्च दिशिक वाली कोई बात नहीं, यहाँ पर कोई बैटरी नहीं लगा रखी है हमने, बस ये धारा इस तरीके से निकलेगी। ठीक, अभी धारा के इस तरह चलने का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ इस तरफ को जाएगा, N की तरफ बढ़ेगा, और जो है उसकी उल्टी धारा चलेगी, और होल जो है वो इस तरफ को बढ़ेगा। ये होल है, जिसके कारण इस प्रतिरोध में जो है एक वोल्टता भरेगी सर्किट में, जो भी आप लेना चाहते हैं, इस्तेमाल करना चाहते हैं। यहाँ पर उत्पन्न हुई धारा, प्रकाश द्वारा उत्पन्न हुई धारा का मान लगभग माइक्रो एम्पियर में ही होता है, क्योंकि प्रकाश से उत्पन्न हुई धारा मिली एम्पियर में नहीं होती, माइक्रो एम्पियर में होती है। तो वह धीरे धीरे इसमें संचित करेगा। जब इसमें कोई वोल्टता संचित होगी तो वह वोल्टता एकदम से जब आप स्विच ऑन करेंगे तो इस तरीके से वह वोल्टता खर्च होगी। देखो, ये ग्राफ भी बना लेना, ये धारा है, ठीक, और ये वोल्टता है। कोई वोल्टता मान लीजिए भरी हुई है, ऐसे यहाँ तक की वोल्टता इसमें संचित है, भरी हुई है, उसे लेना चाहते हैं आप। कहीं भी वोल्टता को ड्रेन कर सकते हैं, दो बिंदुओं से समांतर में लगा के कोई वोल्टता लेना चाहते हैं, कोई चीज़ लगा दी, बल्ब लगा दिया, कुछ भी जैसे तैसे, ठीक। तो ये इस तरीके से गिरती है वोल्टता, ऐसे, यानी एनर्जी स्टोर ट्रांसफर। वोल्टेज घटता रहेगा, धारा बढ़ती रहेगी, डिवाइस के अंदर धारा मिलेगी तुम्हें, ठीक। तो कुल मिलाकर ये स्टोर हो गया, कैपेसिटर जैसा हो गया, अगर देखा जाए तो कैपेसिटर जैसा हो गया। वोल्टता भरी है, कनेक्शन कर दिया तो धारा बढ़ जाएगी, वोल्टता खत्म हो जाएगी, ठीक। बट दैट इज, दिस इज अ सर्किट। लेकिन ध्यान रहे, यह सर्किट कोई अगर दिशिक पश्च दिशिक नहीं है, ठीक, क्योंकि ये वोल्टता विकसित करता है, वोल्टता को बनाता है, ठीक। ओके, डन, सारी चीज़ें देख ली मैंने, फाइनल हो गया। अगर नोट्स इसका मैं बना के दे दूंगा, वैसे अपना लेक्चर के साथ नोट्स पढ़ लेना,
कोई बड़ी चीज़ नहीं, नोट्स तो सब मिलेगा ही, मिल ही रहा है, कोई सी बात नहीं है। लेकिन फिलहाल बोर्ड के लिए अगर आप तैयार करें तो इसको ज़रा इस पर देख लें एक बार, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है और ये 3 नंबर में है। कहीं ऐसे ना हो कि तुम लोग कुछ उल्टा पुल्टा कर दो इसमें। ठीक, परिपथ ये है, ये चित्र है, ये है। इससे पहले जो मैंने समझाने के लिए परिपथ बनाया था, मैं फिर कहता हूँ, वह नहीं है, क्योंकि उसमें मैंने फॉरवर्ड बायस लगा के इसमें प्रकाश से धारा का मान बढ़ा के बताया था आपको। ठीक है, दैट इज़ वो नहीं है। वो तो एक तरीका था कि भाई समझें कैसे कि प्रकाश से धारा बढ़ती है, दैट इज धारा को विकसित कर देता है, तो उल्टी दिशा में पोटेंशियल डेवलप कर देता है। तो ये इसका सही चित्र है, समझ रहे हो मेरी बात को, है ना। तो ये बनेगा परीक्षा में, ये बनेगा, ये बनेगा। ओके, डन। तो बात फाइनल हुई, सौर सेल फिनिश हो गया, छोटा सा टॉपिक था। फिर आगे बढ़ेंगे, अगली क्लास में अगला टॉपिक लेंगे और इस पर एक छोटा सा उदाहरण भी है, उसे भी मैं पढ़ देता हूँ, आपको क्लियर करा देता हूँ कि साहब ये जो है सौर सेलों के लिए सिलिकॉन, गैलियम, आर्सेनिक अधिक पसंद वाले पदार्थ क्यों हैं? क्योंकि इनका जो एनर्जी बैंड गैप होता है वो कम होता है। ये कह रहा है साहब सिलिकॉन और ये दूसरे वाला है GaS, ये पसंद क्यों किए जाते हैं? इसका तो 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा होता है, इसका भी 1 पॉइंट दैट इज़ बहुत थोड़ा सा होता है वास्तव में। ये जो ऊर्जा बैंड है ये जो है ज़्यादा होगा वो ज़्यादा एनर्जी दे देगा। इसका है 1.53 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो प्रकाश से क्या एनर्जी देगा। तो कुल मिला के दैट इज, यही बस एक कारण है और कुछ नहीं। एक का नाम और दिया इन्होंने, ये दिया CDSC, थ्योरेटिकल है, टॉपिक तो थ्योरेटिकल है ये। इनका इन्होंने बताया साहब ये है 2.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये आ गया देखिए। ठीक, तो ये जो उदाहरण है NCERT में, इसको पढ़ेंगे एग्जाम्पल, क्योंकि ये थ्योरेटिकल एग्जाम्पल है, पढ़ के जाएँ तो बढ़िया है, एकदम से नंबर मिल जाना आपको। इसमें कुछ समझाने के लिए नहीं है, कोई फार्मूला वार्मूला नहीं है, बस ये बैंड गैप, एनर्जी बैंड गैप के हिसाब से, जिसका ज़्यादा है ज़्यादा एनर्जी दे देगा यार, सिंपल सी बात है, ज़्यादा एनर्जी मिल जाएगी। तो ये उदाहरण पढ़ के जाना, 7-14-7। ओके, तो दरअसल इसमें कुछ था नहीं सौर सेल में, इससे पहले वाला भी था लाइट एमिटिंग डायोड, उसमें भी कुछ ऐसी चीज़ नहीं थी, ये सब सिंपल समझाने का ही मामला था, कोई सवाल था नहीं, कोई न्यूमेरिकल था नहीं। जबकि इससे पहले हमने देखा कि लॉजिक था, जेनर डायोड में भी लॉजिक था, फोटो डायोड में भी लॉजिक था, और जो तुम्हारा दिष्टकारी था उसमें भी लॉजिक था। ठीक, तो कहीं ना कहीं जो कंसेप्ट है जो एग्ज़ाम में आता है, ठीक है, आपका कहीं एक नंबर में कुछ बनता है, तो एक नंबर में कुछ बनने के लिए इनमें कुछ नहीं है, सोलर सेल LED में कुछ नहीं है। एक नंबर पे कोई सवाल बनेगा दैट इज़ ऑन फोटो डायोड बनेगा, और मैंने वहाँ पे चर्चा की थी अच्छी तरह, या जनरल डायोड बनेगा, या दिष्टकारी पे बनेगा, आवृत्ति कितनी है इनपुट की आउटपुट की, वहाँ बनेगा। यहाँ पे अगर ये बनेगा ना पूरा सवाल 3 नंबर में पूरा ही बनेगा, कह रहा वो सोलर सेल बता दो, तो 3 चित्र बनेंगे छोटे छोटे, 5-7 लाइनें लिखी जाएंगी, दैट फिनिश खत्म हो जाएगा। और इसके नाम है 2 तरह का पाया जाता है, वो बता देना आप। फिर ये पूछेगा कि साहब ये फ़ायदेमंद क्यों है? बस सस्ता है भाई, ठीक, बिजली का खर्चा कम है इसमें, उम्र इसकी लंबी है, ऑन ऑफ होने में समय नहीं लेता, 4-5 बातें वो लिख देनी है, हो गया, मिल गए पूरे नंबर। ठीक, चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। ओके, बाय।